नमस्कार बच्चों, मैं एन के शर्मा दीक्षा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमें आशा है बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूपीपी की वैकेंसी और आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स जो है उसकी कांस्टेबल की वैकेंसी और आपके उसकी एसआई रेलवे एसआई की वैकेंसी चर्चा में है। बहुत ही जल्द ये 2024 से पहले आपको वैकेंसी जो है देखने को मिलेंगी, ठीक है। और दिल्ली पुलिस जो कि 1 सितंबर को वैकेंसी आ रही है, तो आप लोग वैकेंसी का इंतजार ना करते हुए बेटा आप लोग अपनी तैयारी मजबूत रखिए। जब आपकी तैयारी मजबूत होगी तभी आप लोग जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम जो है 2023 के अप्रैल माह के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हम बच्चों अपनी क्लास की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? यदि हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बात करें तो आपका मनाया गया है बेटा 1 मई को। कब मनाया गया बेटा? 1 मई को। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। कब मनाया गया? 1 मई को, याद रखिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, संतियागो पेना ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो यदि हम संतियागो पेना की बात करें तो ये राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने जीता। वहां के जो राष्ट्रपति बने हैं तो ये बेटा बने हैं प्रागवे के। कहाँ के? प्रागवे, याद रखिएगा, ठीक है। कौन? संतियागो पेना कहाँ के राष्ट्रपति बने? प्रागवे के बने। और दूसरे भाषा में इसमें पूछा है, संतियागो पेना ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? राष्ट्रपति का चुनाव जीता यानी कि वो राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रागवे इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी अड्डा कहां बनकर तैयार हुआ? तो यदि हम केबल स्टे रेल ब्रिज यानी कि एक पुल है, ठीक है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ है, तो ये इस पुल की यदि हम बात करें तो ये बेटा आपका बना है जम्मू कश्मीर में। कहां बना है? जम्मू कश्मीर। कौन सा पुल बेटा? केबल स्टे रेल ब्रिज, ठीक है। कौन सा? केबल स्टे रेल ब्रिज। और शॉर्ट का इसको जो है और अंजी अड्डा भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पुल की यदि हम बात करें तो ये कहां बन के तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यदि हम परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं बेटा ए के मोहती। कौन बने हैं बेटा? ए के मोहती, ठीक, समझे बेटा। किसके? परमाणु ऊर्जा आयोग के। किसके बेटा? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने ए के मोहती, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आपका, हाल ही में यूरोप में रिफाइंड ईंधन, क्या रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? यदि हम रिफाइंड ईंधन की बात करें तो ये जो है इसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो बना है अपना देश भारत बना है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। एक बार हम और रिपीट करते हैं, हाल ही में यूरोप में, कहां पे बेटा? यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो ये बना है आपका भारत, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा, यानी कि प्रथम स्थान पर रहा? तो ये जो है आपका तमिलनाडु, ठीक है बेटा। कौन सा? तमिलनाडु। किसके अनुसार? आरबीआई के अनुसार। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य, यानी कि आरबीआई जो है आपकी एक रिपोर्ट पारित करता है, ठीक है, बाजार उधारी के मामले में। तो आरबीआई ने एक रिपोर्ट जो है के अनुसार बताया है, आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल, यानी कि लगातार जो है तमिलनाडु आ रहा है, तो ये इस 2 साल से और ये तीसरा साल इसका है। तो आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा? तो यदि बाजार उधारी में शीर्ष पर हम बात करें यानी प्रथम स्थान पर, तो ये आपका बेटा रहा है तमिलनाडु, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डिंग रिलेन। कौन बेटा? डिंग रिलेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? क्या बेटा? डिंग रिलेन। कौन? डिंग रिलेन
किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो ये बने हैं किस देश के? बेटा ये है आपका चीन। ठीक है, याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार और देखते हैं, डिंग रीलेन किस देश के पहले विश्व चैंपियन बने? तो ये बने हैं देश की यदि हम बात करें तो यह है आपका चीन। ठीक है बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया? यदि हम महाराष्ट्र दिवस की बात करें तो ये बेटा मनाया गया है आपका 1 मई को। कौन सा दिवस? महाराष्ट्र दिवस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया? 1 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 मई को। कौन सा दिवस? महाराष्ट्र दिवस। याद रखिएगा। और आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ इंडिया यानी कि बीओआई के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया के यदि हम एमडी या सीईओ के सीईओ कौन बने हैं तो इसका आंसर है बेटा रजनीश कर्नाटक। कौन बेटा? रजनीश कर्नाटक। ठीक है, तो याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया के जो है सीईओ बदल गए हैं, तो ये जो है आपके वर्तमान में ये है रजनीश कर्नाटक। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? कौन सी पुस्तक बेटा? सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक। कौन सी? सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया? तो यदि हम इसके आंसर की बात करें तो इस पुस्तक का जो विमोचन किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो ये जो है आज के क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमारा यही कहना है कि आप सभी काम इंपॉर्टेंट हैं, मगर ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है समय निकाल के करंट अफेयर की क्लास को डेली जो है पढ़ा करिए। कोई ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, कम समय में और छोटे सी क्लास है। आप इस क्लास को यदि 4 बार देख लेते हैं तो एक क्लास से आप वाकिफ हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको रट जाएगा। और जो क्वेश्चन हम लेके आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कम से कम क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल सीधे आपकी परीक्षा से रिलेटेड होते हैं। ठीक है बेटा, तो एक चीज और बताएं, करंट अफेयर ऐसी सब्जेक्ट है, यदि आप करंट अफेयर की एक भी क्लास मिस करोगे तो इसमें आप अपना घाटा करते हो। क्यों? आप इतिहास हो गए, मैथ हो गए, अदर जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनको आप रिपीट कर सकते हो, मगर करंट अफेयर बेटा है, यदि आप डेली नहीं पढ़ोगे तो कहीं उसकी थीम पूछ लेगा, कहीं दिवस पूछ लेगा कुछ, तो इसको जो है आपको डेली पढ़ना है। और दिल्ली पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस में 50 नंबर की जीके जीएस आएगी, जिसमें करंट अफेयर सबसे ज्यादा रोल अदा करेगी। ठीक है, तो जो हमारे बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, ठीक है, तो वो जो है इस चीज का ज्यादा ध्यान दें। ठीक है बेटा, तो ये क्लास आज तक यही थी। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।